नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दमदार और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहली खबर संभल से, जहां पर जामा मस्जिद इलाके में बुलडोजर पहुंचा। जामा मस्जिद के पास पुलिस चौकी बनाई जा रही है और पुलिस चौकी का नाम सत्यव्रत चौकी होगा, जिसकी नींव खोदने के लिए बुलडोजर लाया गया। खाली पड़े मैदान में पैमाइश कर चूने से मार्किंग की गई, फिर नींव की खुदाई भी शुरू की गई। हिंसा के बाद यहां पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा के लिहाज से एहतियात बरते जा रहे हैं। यहां पर एक स्थायी पुलिस चौकी बन रखी है, जिससे पुलिस बल आसानी से रह सके और यहां पर सुरक्षा व्यवस्था में काम कर सके। पुलिस चौकी का निर्माण शुरू होने के बाद ही इलाके में रैपिड एक्शन फोर्स भी तैनात कर दी गई है। स्थानीय पुलिस भी मौके पर ही मौजूद है। संभल में आज बुलडोजर की एंट्री हुई है। दरअसल में जामा मस्जिद इलाके में बुलडोजर पहुंचा है, जहां पर पुलिस चौकी का निर्माण होना था। इसके लिए काम चल रहा था। पुलिस अधिकारी मौजूद है, आरएएफ मौजूद है, विनिमय क्षेत्र के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। वहीं बुलडोजर ने पुलिस चौकी की नींव को खोदना शुरू कर दिया। ये पुलिस चौकी बननी है, जिसमें किचन बनना है, आवास बनना है, हॉल बनना है। ये सारी पुलिस की तैयारी है ताकि इस इलाके में शांति व्यवस्था कायम रहे, जिस पर जुमे की नमाज के बाद में अधिकारियों ने काम शुरू किया। पहले पैमाइश हुई, उसके बाद में मार्किंग हुई। अब बुलडोजर भी यहाँ पहुँच गया है, जो नींव को खोद रहा है। अपने साथी कैमरामैन से कहेंगे जरा सा वो दिखाएं इन तस्वीरों को। ये बुलडोजर है, ये नींव खोद रहा है। करीब 1 घंटे से नींव की खुदाई का काम जारी है। हालांकि प्रशासन की तैयारी बहुत जल्दी पुलिस चौकी बनाकर इलाके में शांति व्यवस्था कायम करने की है। दरअसल में संभल में इन दिनों प्रदेश सरकार जहां अपराधियों की धरपकड़ कर रही है, पत्थरबाजों की धरपकड़ कर रही है, वहीं पर तमाम ऐसे काम किए जा रहे हैं जिससे शांति व्यवस्था कायम हो सके। तो ये जामा मस्जिद इलाका है, जहां पुलिस चौकी बनने से शांति व्यवस्था कायम होने की उम्मीद है, जिसके लिए सारी कवायद की जा रही है। सुनील कुमार, न्यूज़ 18 संभल। संभल में 2 और कूपों का पता चला है। एएसआई की टीम ने 2 और तीर्थों का निरीक्षण किया है। संभल में चंद्रमुख कूप और भद्रकाश तीर्थ की जांच की गई है। एएसआई की टीम ने दोनों जगहों पर सनातन सभ्यता के प्रतीकों का जायजा लिया, वहां पर फोटोग्राफी भी की गई है। अभी हम लोग इससे पहले गए थे भद्रकाश आश्रम हुआ करता था पहले, वहाँ और एक आनंद सार और मत्स्यगंधा, 3 तीर्थ एक ही पास थे। वहाँ भी हम लोग वहाँ से होकर आए हैं। तो वहाँ एक स्ट्रक्चर भी मिला है, बहुत पुराना ईंटों का स्ट्रक्चर है, उसमें सीढ़ियाँ वगैरह भी बनी हुई है। तो उसको एएसआई की टीम ने देखा है और इसके बाद अपने स्टडी के बाद वो लोग अपनी फाइंडिंग देंगे कि वो कितना पुराना है और किस तरह उसका संरक्षण किया जाए। उसके बाद हम लोग अभी आलम सराय में ब्रह्म कूप आए थे। ये भी बहुत पुराना कूप है और तीर्थ है। यह बहुत पुरानी पत्थरों से, बहुत पुराने पत्थरों से बना हुआ है। तो इसके भी नमूने वगैरह लिए हैं एएसआई की टीम ने और इन्होंने देखा है। इसके बाद जो भी इनकी फाइंडिंग आएगी उसके अनुसार इसके संरक्षण किया जाएगा। संभल में मंदिर और बावड़ी के मामले सामने आने के बाद अब मुरादाबाद में भी कई दशकों से बंद मंदिरों को खुलवाने के लिए लोग सामने आने लगे हैं। मुरादाबाद के नागफनी इलाके में 44 साल से बंद गौरीशंकर मंदिर को खुलवाने की मांग को लेकर हिंदू समुदाय के लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। मंदिर के पुजारी के पोते सेवा राम के मुताबिक 1980 में सांप्रदायिक दंगे के दौरान उनके दादा भीमसेन की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से पुजारी के परिवार के लोग इस इलाके से पलायन कर दूसरे इलाके में रहने के लिए चले गए। सेवाराम ने जिला अधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन के साथ ही 1954 का एक नक्शा भी सौंपा है, जिसमें मंदिर के साथ ही मंदिर के आसपास की जमीन भी दर्शाई गई है। ये वहाँ पूजा करने जाते हैं तो इनका आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के लोग पूजा नहीं करने देते हैं। बात करूंगा, जो मूर्तियाँ थी वो सारी गायब हो चुकी हैं। जो वैसी मूर्तियाँ रखी हुई थी, जो दीवारों पर मूर्तियाँ थी वो टूटी हुई हैं, मतलब तोड़ के गायब कर दी हैं आधे से ज़्यादा। और जो शिवालय हमारे यहाँ शिवलिंग परिवार शिवलिंग वगैरह था, वो आधे से ज़्यादा जमीन में धंस गया है और उसके और पास सब बंसा कर रखा है। मंदिर यहाँ पे नजर आ रहा है, साफ बना हुआ गुम्बद है और ये काफ़ी पुराना नक्शा है, 1954 का है। मैं दिखाऊंगा यहाँ पर। सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई हो जो वहाँ पर मंदिर की सेवा दोबारा से चालू की जाए। और अगली खबर है जालौन से, जहां पर पुराने मंदिर में निर्माण कार्य के दौरान अराजक तत्वों पर स्थायी लोगों को धमकी देने का आरोप लगा है। दबंगों ने निर्माण कार्य को रोकने की धमकी दी। लेबर के साथ ही मारपीट का भी आरोप यहां पर लगा है। इस घटना के बाद आसपास के लोगों ने पुलिस बल की मांग की है। इनका कहना है कि जब तक मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हो जाता
तब तक यहां पर पुलिस बल की तैनाती की जाए। ये घटना उरई कोतवाली क्षेत्र की बताई गई, जहां पर प्राचीन मंदिर के कुछ हिस्से जर्जर होने के बाद निर्माण हो रहा था। कौन रुकवा रहा है मंदिर के ये निर्माण सर को? मंदिर की ये सीढ़ी बन रही है, उसमें ये आगे वो तरुण कुशवाहा है और नीरज प्रजापति है। उन लोगों को दिक्कत है सर, वो लोग तोड़वा रहे हैं ये मंदिर बनना। अच्छा, तो क्या किस भाव पे बेस पे तोड़वा रहे हैं? कोई स्टे है उनके पास? नहीं, अभी कुछ नहीं उनके पास, ऐसे ही मतलब तोड़वा रहे हैं। तो मंदिर तो सार्वजनिक, इसमें क्या विवाद होना चाहिए? अब वो लोग हैं सर, वो लोगों को दिक्कत है मंदिर बनने में, वो लोग मंदिर तोड़वा रहे हैं। ऐसे ही नालियां तो सबकी बनी। ये हमारा मंदिर है, महाकाली सिद्धपीठ मंदिर, लारियापुरवा हो रही। प्रयागराज में महाकुंभ मेला क्षेत्र में लगाई गई विवादित होर्डिंग को पुलिस ने अब हटा दिया है। होर्डिंग के जरिए वक्फ बोर्ड को लेकर निशाना साधा गया था। होर्डिंग में लिखा था कि वक्फ के नाम पर संपत्ति की लूट की गई है। धर्मनिरपेक्ष देश में ये कैसी छूट है। होर्डिंग जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य की ओर से लगाई गई थी। त्रिवेणी रोड पर हरिहर गंगा आरती स्थल चौराहे पर लगी इस होर्डिंग को हटा दिया गया है। इससे पहले भी जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य की ओर से डरेंगे तो मरेंगे की होर्डिंग लगाई गई थी। वहीं संतों के बीच होर्डिंग्स को लेकर दो मत हैं। कुछ संत इसे अभिव्यक्ति की आजादी बता रहे हैं, तो कुछ संत इस आचरण को गलत ठहरा रहे हैं। इस तरह का कोई भी होर्डिंग लगना पूरा मेला क्षेत्र में या शहर में भी ये निषेध है। किसी भी धर्म के विरुद्ध कोई भी है जो वो होर्डिंग नहीं लगा सकते। ये राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिकों का जो है कार्य वक्तव्य जो है वो वहां जाकर के करें। ये मेला क्षेत्र में ऐसा है जो किसी भी धर्म के प्रति कोई भी ऐसा है जो वक्तव्य नहीं देना चाहिए, ना ऐसा होर्डिंग लगाना चाहिए। ये तो पूरे विश्व का धरोहर है, सनातन धर्म धरोहर है। और वो संविधान के दायरे में रख करके वो तो सारी बात अपनी खोल रहा है। अब एक लूट का डब्बा जो कानून बनाया गया, चाहे वो धर्म निरपेक्ष के ऊपर हो या हमारा 1991 का इन्होंने ऑर्डिनेंस पास किया या वह बिल की बात हो, तो आप देखिए एक तरफा कानून बनते जा रहा है। सनातन धर्म के मानने वालों के लोग मठ मंदिरों की जमीन सिकुड़ती जा रही है। तो ये एक वेदना है व्यक्ति की, अपनी उसकी चेतना है, जागृति करने के लिए एक उसका अपना भाव है, उसने बैनर में उकेर दिया। बाकी ज्यादा कुछ इसमें नहीं है, बस एक भाव प्रकट किया है। लेकिन बरेली में रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ने का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म नंबर 4 का बताया जा रहा है। खास बात यह है कि जिस जगह पर नमाजी नमाज अदा कर रहा है उसके ठीक सामने जीआरपी और आरपीएफ के थाने भी हैं और पूरा रेलवे जंक्शन सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में है। लेकिन इसके बावजूद नमाजी ने रेलवे जंक्शन पर नमाज अदा की है। अमेठी में बुलडोजर के बाद अब ट्रैक्टर एक्शन भी शुरू हो गया है। ग्राम पंचायत के शमशान की जमीन पर फसल लगाकर किए गए अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। आज मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने ट्रैक्टर से इस फसल को जुतवाकर पूरी तरह से खाली करा दिया है। मामला जामो थाना क्षेत्र का है। एसडीएम की मौजूदगी में ही ट्रैक्टर से शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों की फसलों को जोतवा दिया गया। मथुरा में दबंग बुजुर्ग ने पीड़िता की खड़ी फसल पर बुलडोजर चलवा दिया। मामला मघेरा गांव का है। पीड़िता ने बताया कि उसके पिता और ताऊ मोर मुकुट के बीच 10 बीघा जमीन को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद भी आरोपी ने फर्जी तरीके से जमीन किसी और को बेच दी और खड़ी फसल पर बुलडोजर चलवा दिया गया, जबकि कब्जा पीड़िता और उसके परिवार का है। नोएडा से अगली खबर, पुलिस ने रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी उमेश गुप्ता पर नाबालिग से रेप का आरोप लगा है। फेज 2 थाना क्षेत्र में ये गिरफ्तारी हुई है। नोएडा की ये खबर, पुलिस ने रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रयागराज के शंकरगढ़ क्षेत्र के नेवरिया भट्टू ग्राम सभा में जंगली जानवर ने 3 ग्रामीणों पर हमला किया है। जानवर को लेकर इलाके में दहशत है। स्थानीय लोग शेर होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जानवर को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
प्रयागराज और मध्य प्रदेश पुलिस जानवर की तलाश में जुटी हुई है। तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरदोई में छोटे अवस्थी को गोली मारने वाला आरोपी मुन्ना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मुन्ना छोटे अवस्थी की पत्नी से फोन पर बातचीत किया करता था, जिसका छोटे अवस्थी ने विरोध किया और पत्नी से फोन छीन लिया गया। नाराज होकर मुन्ना ने छोटे अवस्थी को बीच बाजार में गोली मारकर घायल कर दिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद कर लिया गया है। अमेठी में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। 50,000 के इनामी को गौरीगंज थाना क्षेत्र से पकड़ा गया है। एसटीएफ की टीम अपराधी को लेकर लखनऊ रवाना हो गई। आरोपी धर्मेंद्र कुमार दरपीपुर गांव का रहने वाला है। कई मामलों में फरार चल रहा था। साथ ही मुंशीगंज कोतवाली का हिस्ट्री शीटर भी बताया गया। चित्रकूट में 2 चोरों ने शराब की दुकान पर धावा बोल दिया। दरवाजा तोड़कर 2 लाख का कैश और 12 शराब की बोतल चोरी करके ले गए। मामला महावीर नगर रेलवे स्टेशन के पास का है। चोरी की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। सुबह सेल्समैन जब यहां पर पहुंचा तब चोरी का पता चला है। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामले को लेकर जांच पड़ताल लगातार जारी है। अवध बिहारी जी, ठेका किसके नाम से? राजकुमार गौतम। राजकुमार गौतम के नाम से। तो पुलिस आई हुई थी? हाँ, पुलिस आई थी। सीओ साहब भी आए थे, मुआयना कर रहे थे, सीसी कैमरा खंगा रहे हैं। देखे हैं 4 आदमी दिखाई दिए हैं, लेकिन चेहरा समझ में नहीं आ रहा उनका। और पुलिस लगी है पूरी जो था। सीओ साहब भी आए थे और एसओ साहब भी आए थे। पूरी फोर्स आई थी। लगे है छानबीन में पूरी लोग ताकत। महोबा में रील की वजह से एक महिला की मौत हो गई। पति ने रील बनाने से मना किया तो महिला ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी है। मामला जुखा इलाके का है। 7 महीने पहले दोनों की शादी हुई थी। बताया जा रहा है कि शादी के बाद से महिला पति को कम समय देती थी और इंस्टाग्राम में फिल्मी गानों में रील ज्यादा बनाया करती थी। यही रील बनाना पति पत्नी के बीच विवाद का कारण बन गया और बाद में महिला ने रील बनाने से मना करने पर जान दे दी। तो मैं इधर उधर ढूंढा, सब जगह कहीं नहीं मिली है। रिश्तेदारियों में फ़ोन लगाया, कहीं पता नहीं चला। सुबह भी ढूंढा, 1-2 बजे रात तक ढूंढा। सुबह भी ढूंढा, पता ही नहीं चला। फिर कोतवाली में एप्लीकेशन दी, तब पता चला। फिर ट्रेन की पटरी ये पास कट गई थी। कौन थी आपके? मेरी पत्नी थी। कितने साल हो गए शादी? अभी 7 महीने हुए। प्रतापगढ़ में पुलिस ने 3 गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों हत्या, जानलेवा हमला और गोवध जैसे अपराधों में शामिल है। पुलिस ने 2 दिन पहले गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। मामला अंतु कोतवाली का है। राजापुर गांव से 3 गैंगस्टर अमरदेव यादव, प्रदीप यादव, मोहित यादव को पुलिस ने अरेस्ट किया। वहीं गैंगस्टर के खिलाफ गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी है। गिरफ्तारी की गई है। उक्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी में थाना अंतु उपनियुक्त आरक्षी अवधेश यादव की भूमिका महत्वपूर्ण रही तथा उनकी सतर्कता की वजह से अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। उक्त आरक्षी अवधेश यादव को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। जनपद प्रतापगढ़ पुलिस भविष्य में भी इस प्रकार के संगठित अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क को लेकर कहा है कि सांसद संभल जाएं, वरना उनका हाल भी आजम खान जैसा होगा। और मैं तो यही कहूंगा कि क्या आज समाजवादी पार्टी में आजम खान के जगह पर कोई यादव होता तो क्या इसी तरीके से जेल में सड़ते? उसके लिए आज कुछ न कुछ तो जरूर करते, खड़ा होते। तो आजम खान ने तो सरकार बनवाई, 19% वोट देखा, तो उनको भी सोचना पड़ेगा। जो आपके संभल वाले हैं संभल जाएं, नहीं तो इनका हाल भी आजम खान जैसे होगा। क्योंकि ये ऐसे आग बुन के सरकार बनवाएंगे और फिर बाद में गलत काम करेंगे, जेल जाएंगे।
कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने ठेकेदार को लेकर पूछे गए सवाल पर अपना आपा खो दिया। ओपी राजभर ठेकेदार को गाली देने लगे और सड़क निर्माण को लेकर ओपी राजभर से सवाल पूछा गया था। गाजीपुर में सड़कों के निर्माण में अनियमितता को लेकर बातचीत के दौरान ओपी राजभर ने ठेकेदार को गालियां दी हैं। नौबत जब आप शिकायत करते हैं कि सड़क ठीक नहीं बनी है तो नौबत पैदा होती है। हम तो लखनऊ से दिल्ली से लग करके पैसा भिजवा देते हैं कि भाई ये अच्छी सड़क बन जाए, लोगों का आवागमन सुचारू रूप से हो। अगर ठेकेदार उसको सही ना बनावे तो फिर आप हमसे शिकायत करते हैं कि मंत्री जी तोरे इलाके में, तोरे विधानसभा में सड़क बनी है, उड़ गई, तो फिर जांच नहीं होगी। मंत्री ठेकेदार को कहता है कि पहले ही हम मंत्री जी को वहां दे देते हैं। एक सामने कोई मुझे कह दे आप क्या बात करते, बुला लो उसको। एक ठेकेदार कोई कह दे यहाँ का कि ओम प्रकाश राजभर को पैसा दिया हूं, जूता जूता मारूंगा ऐसे ठेकेदार को। कोई कह देगा तो ऐसे थोड़ा राजभर घूमता है। गाजीपुर के सीएमओ का पद की गरिमा को ताक पर रखकर मंत्री के पैर छूते हुए एक वीडियो सामने आया है। अपने पद की गरिमा भूलकर सीएमओ डॉक्टर सुनील पांडे मंच पर कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर के पैर छूते दिख रहे हैं। एक कॉलेज के कार्यक्रम में मंच पर दोनों मौजूद थे। इस दौरान सीएमओ ने मंत्री ओपी राजभर के पैर छुए। माफिया अतीक अहमद के भांजे मोहम्मद जका को यूपी पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया है। प्रयागराज के पूरा मुफ्ती थाना पुलिस ने मोहम्मद जका को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। मोहम्मद जका की गिरफ्तारी को पुलिस के लिए बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। उसके ऊपर कई गंभीर धाराओं में पहले ही मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। 10 लाख रुपए रंगदारी मांगने और मारपीट के मुकदमे में ये वांछित चल रहा था। इसी मामले में आरोपी मोहम्मद जका का पिता मोहम्मद अहमद 3 साल पहले जेल जा चुका है। दरअसल करेली के साबिर हुसैन ने जुलाई 2023 में मोहम्मद जका के खिलाफ पूरा मुफ्ती थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर में अतीक अहमद के रिश्तेदार मोहम्मद अहमद समेत 6 लोगों पर 10 लाख की रंगदारी और मारपीट का आरोप लगा था। तब पुलिस ने इस मामले में मोहम्मद अहमद सहित 3 आरोपियों को जेल भेजा था। प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट की पूरा मुफ्ती थाना पुलिस ने माफिया अतीक अहमद के भांजे मोहम्मद जका को गिरफ्तार किया है। उसके पास से तमंचा भी बरामद हुआ है। इस आधार पर पुलिस ने आर्म्स एक्ट की धाराएं भी जोड़ दी हैं। दरअसल जका अहमद फरार चल रहा था, वांटेड था। उसके खिलाफ 2023 में करेली के रहने वाले साबिर हुसैन ने एक एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें 10 लाख की रंगदारी मांगने और मारपीट का आरोप लगाया गया था। इसमें मोहम्मद अहमद जो कि जका का पिता है, उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज थी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। हालांकि इस मामले में पुलिस ने पहले ही मोहम्मद जका के पिता मोहम्मद अहमद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन मोहम्मद जका फरार चल रहा था। इसी मामले में उसकी गिरफ्तारी की गई है और उसे पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है, जहां से कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। और अगली खबर है बागपत से, जहां पर दिल्ली में संसद भवन के सामने खुद को आग लगाने वाले व्यक्ति की अस्पताल में मौत हो गई है। जितेंद्र, जो कि बागपत का रहने वाला था, दिल्ली में पेट्रोल की एक बोतल लेकर पहुंचा हुआ था। रेल भवन के पास पहुंचने के बाद उसने अचानक पेट्रोल अपने ऊपर उड़ेलकर आग लगा ली थी। आग लगने के बाद वो सड़क पर दौड़ने लगा, जिससे राहगीरों में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि जितेंद्र का शरीर 80% जल चुका था। वहीं परिजन ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मेरठ में बीजेपी जिला पंचायत सदस्य सुनील प्रधान के साले की हत्या के तार पुरानी रंजिश से जुड़ते दिख रहे हैं। हालांकि पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही है, लेकिन माना यह जा रहा है कि मृतक शिवम उर्फ भूरा की अपने गांव बड़ौदा हापुड़ में रंजिश चल रही थी और इसी विवाद में शिवम पहले जेल गया था।
शामली में भारी बारिश के बाद सड़कों पर जल भराव हो गया। गंगेरू मार्ग पर पानी भरने से लोगों को दिक्कत हो रही है। ठंड के मौसम में भी लोगों को पानी के बीच में से होकर गुजरना पड़ रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चों को ज्यादा दिक्कत हो रही है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कैसे मासूम छात्राएं कड़कड़ाती ठंड के बीच पानी से होकर गुजर रही हैं। गंदे पानी से लोगों को बीमारियों का भी डर सता रहा है। नगर पालिका कर्मचारी इस मामले को लेकर अब तक अनजान बने हुए हैं। कानपुर से अगली खबर, जहां पर कल्याणपुर क्षेत्र में फुटपाथ पर हुए अवैध रूप से कब्जे को हटाया गया है। दुकानदारों की ओर से नोटिस का जवाब न देने पर नगर निगम ने ये कार्रवाई की है। इस मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। फुटपाथ से लेकर सड़कों तक अतिक्रमण किया गया था। नगर निगम की टीम ने करोड़ों रुपए की जमीनों को भी कब्जा मुक्त कराया है। और अगली खबर है जालौन से, जहां पर उरई विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर वाली बड़ी कार्रवाई की है। बिना प्राधिकरण की अनुमति के प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। उरई तहसील क्षेत्र में 7 बीघा जमीन पर बने पक्के निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया है। प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किया गया है। हम लोग पारिवारिक बंटवारा है, इसमें सबने अपने अपने हिस्से बांट लिए थे और अपने पर्सनल रास्ता देके और अपना अपना निर्माण कार्य कर रहे थे। तो इन्होंने अनावश्यक जो है हमारी जो साइट को पूरा खराब कर दिया। अच्छा, तो किसने खराब किया ये डीएम साहब के आदेश पे ओडीए से एई साहब आए थे, उन्होंने। आगरा में खनन माफिया के खिलाफ पुलिस ने अभियान छेड़ा हुआ है। पुलिस ने खनन माफिया के 22 ट्रक पकड़कर सीज किए हैं। हालांकि पुलिस को देखकर ट्रक ड्राइवर फरार हो गए। पुलिस ने खनन माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। उसी अभियान के अंतर्गत कल रात और एसीपी सदर के नेतृत्व में लगातार चेकिंग की गई और उसमें 22 ट्रक जिसमें अवैध खनन की सामग्री थी और उन सभी ट्रकों पर कोई भी राजस्व का पेमेंट नहीं किया गया था। कोई भी उनके पास संबंधित दस्तावेज नहीं थे। उन सभी ऐसे ट्रकों को पकड़ा गया है। इनको सीज करके चौकी बंदूक कटरा पे खड़ा किया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। भविष्य में भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। झांसी में नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते ने रेहड़ी पटरी पर लगी सब्जी की दुकानों को बुलडोजर से रौंद डाला था। मामले में नगर आयुक्त ने बड़ी कार्रवाई की है। नगर निगम के अधिकारी के खिलाफ शासन को कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा गया। वहीं आज विधायक रवि शर्मा ने भी गरीब दुकानदारों के नुकसान की भरपाई की है। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाना क्षेत्र के रसीदगंज बाजार के पास स्कूल से घर से लेकर बच्चों को जा रही स्कूली वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कई बच्चे भी घायल हुए हैं। हादसे की सूचना पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और वैन में फंसे बच्चों को बाहर निकाला गया। सूचना के बाद परिजन भी मौके पर पहुंच गए और परिजनों ने स्कूलों पर डग्गामार वैन चलाने का आरोप लगाया है। शिकायतें मिली हैं, कुछ ओवरलोडिंग की शिकायतें हैं कि वैन्स में और ऑटोज़ में बच्चों को ओवरलोड करके ले जाया जाता है, जिसके कारण एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। संबंध में पूर्व में भी निर्देश दिए गए हैं और कड़ी चेकिंग कराई जाएगी इसमें और ऐसे जो नियमों को जो नियम विरुद्ध काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। टीएसआई को इस संबंध में निर्देशित किया गया है। आगरा में खुदाई के दौरान सोने और चांदी के सिक्कों से भरा मटका निकला है। आरोप के मुताबिक मजदूर और ठेकेदार ने ये सिक्के हड़प लिए हैं। ग्राम प्रधान ने पुलिस को इसकी शिकायत की है। बाह तहसील के बसई अरेला में चामुंडा मंदिर की गौशाला निर्माण में ये सिक्के मिले हैं। और वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। खबरों का सिलसिला जारी है।